Hello everyone, my name is Yash and welcome back to Associate Tea Point. In our last session, I think we had completed article da with all the nouns, right? So in today's session, what we have to do, we have to cover article da with adjectives and gerunds. And उसके बाद हम article da का use with adverbs and आगे जितने भी concepts हैं उसमें करेंगे. ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं guys. Yes. What do we have to do today? We have to learn the use of article da with adjectives and gerund. इसके बाद कुछ phrases हैं उसमें article da का use होता है. We are gonna look at those phrases. Then adverbs भी हैं वो भी देखेंगे. And in I think नहीं उसके बाद और भी concepts हैं article da में repetition of articles भी है. तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, right? तो आगे बढ़ते हैं. ओके तो सबसे पहले adjectives. मैंने आपको बताया था आर्टिकल दा का यूज विद नाउन्स है ना. प्रोनाउन भी बता दिया. नाउन्स में मैंने पर्टिकुलराइज करा है सबको. किस किस में करा है? कॉमन नाउन है ना, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन. इनका मैंने स्पेसिफिकली वन बाय वन आपको सेशंस दिए हैं आर्टिकल दा के यूज के. अब हम देखेंगे आर्टिकल दा का यूज विद एडजेक्टिव्स. आई होप यू नो एडजेक्टिव्स वेरी वेल एंड एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन आपको पता रहनी चाहिए. यू मस्ट नो बिफोर कमिंग टू दिस कंसेप्ट कि भाई एडजेक्टिव्स होते क्या हैं. अगर जिसको नहीं पता है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, लेट मी टेल यू इन अ ब्रीफ मैनर कि भाई एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स which qualify or modify a particular noun. Okay, to give the meaningful or sensible idea to the noun. ठीक है, adjectives क्या होते हैं? Modify करते हैं noun को. ठीक है, extra addition करते हैं, meaning noun को meaningful बनाते हैं. Okay, in a particular statement. I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं use of article the with adjectives. सबसे पहले बात कर लेते हैं. अरे ये क्या हो गया है कि अरे यार मैं पेन लेना क्यों भूल जाता हूँ. Give me a moment. I'm just taking a pen and it would take hardly some minutes. कौन सा लूं? ब्लू इज द वन विच आई लाइक. ओके तो हाँ, हमें आर्टिकल द का यूज करना है विद एडजेक्टिव्स. आई चेंज द कलर. यस नाउ इट इज ब्लू. सो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आपको आर्टिकल द को अगर एडजेक्टिव्स के लिए लगाना है तो हाउ विल यू यूज इट. अब देखो, आपको पता है कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, राइट? आई होप यू नो इट. तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव्स की, उसमें हम आर्टिकल दा का यूज हम यूज हमेशा करते हैं. सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गई? व्हेन दी कंपेयर मोर देन 2 नाउन्स, है ना, जब 2 से ज्यादा नाउन को वी कंपेयर, तो उस केस में आर्टिकल दा का यूज हम करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. जब 2 से ज्यादा नाउन को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तो उसमें उस पर्टिकुलर डिग्री को हम ऑफ एडजेक्टिव्स को हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए डैनियल वाज द टॉलेस्ट बॉय इन अवर क्लास. ये कह रहा है डैनियल वाज द टॉलेस्ट बॉय इन अवर क्लास. अब यहाँ पे क्या है? टॉलेस्ट क्या है? एक तरह का सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स है ना. अब इससे पहले हमेशा आर्टिकल दा का रोल है, हमेशा यूज करोगे. वैसे ऑर्डिनल्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं, उससे पहले भी आर्टिकल दा का यूज करते हैं, बट वी विल सी इट लेटर. तो बस ये यही कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इफ यू फाइंड, ठीक है, तो क्या करना है? आर्टिकल दा का यूज करना है. तो इसका मतलब क्या हो गया? डैनियल जो है अपनी क्लास में सबसे लंबा लड़का था. उसके बाद हैरी इज द यंगेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन अवर सोसाइटी. कि भाई हमारी सोसाइटी में जो फुटबॉल प्लेयर है कौन है? हैरी है. यंगेस्ट मतलब सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो क्या है? यंग है. वो कौन है? हैरी है. आई होप यू गॉट दिस एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अंडरस्टैंड. ओके अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है. बिफोर द ऑर्डिनल्स व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ काउंटेबल नाउन. अच्छा, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? बिकॉज मुझे लगता है कि आपको जो बिगनर है, द पर्सन हु इज अ रूकी ओवर हियर राइट नाउ, बिगिनिंग द सेशंस, तो उसको ऑर्डिनल और कार्डिनल के बारे में शायद ना पता हो. तो आई विल गिव एन आइडिया. आइडिया दे देता हूँ कि भाई क्या होता है. एडजेक्टिव्स में 2 तरह के पार्ट होते हैं. एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल. कार्डिनल वो सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6. ओके, विच वी यूज टू काउंट, है ना, व्हेन वी हैव नंबर्स. ओके एंड वी कॉल इट वी काउंट देम यूजिंग कार्डिनल्स. तो उसे ये एडजेक्टिव का पार्ट हो जाते हैं. ऑर्डिनल भी एक तरीके से क्या है? एडजेक्टिव का पार्ट ही है, बट इट इज डिफरेंट देन कार्डिनल. हाउ? ये क्या होता है? ये रैंक को बताता है. क्या बताता है? रैंक को बताता है, ऑर्डर को बताता है, सीक्वेंस को बताता है. अभी थोड़ा थोड़ा ये समझ लो ऊपर ऊपर से भाई. कार्डिनल जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, दीज आर कार्डिनल्स. ओके इन फॉर्म
एंड जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो क्या होती है, रैंक, दे डिटरमिन द रैंक, रैंक बताते हैं और पोजीशन बताते हैं, सीक्वेंस बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, लाइक फर्स्ट रैंक एंड द फर्स्ट इन द क्लास। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, ऑर्डिनल हो गया। तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि भाई जब भी आपको ऑर्डिनल मिलता है उससे पहले आर्टिकल द का यूज कर दो, बट एक ट्रिक है, क्या है कि भाई उस ऑर्डिनल के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, या प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है बट काउंटेबल होना चाहिए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल द लगाना है, लेकिन ऑर्डिनल के बाद कोई काउंटेबल नाउन आना चाहिए, तभी या यू कैन यूज आर्टिकल द बिफोर दैट ऑर्डिनल। जैसे आई मिस द बस, सॉरी, आई ला मिस्ड द लास्ट बस टुडे, आई मिस्ड द लास्ट बस टुडे। अब यहाँ पे आर्टिकल द लग रहा है, ये क्या है, ऑर्डिनल है, ये क्या बता रहा है, ऑर्डर बताना ना, ऑर्डर, कि भाई जो बस का नंबर था वो लास्ट था, तो पता लग गया ऑर्डिनल कैसे काम करते हैं, ऑर्डिनल ऑर्डर बताते हैं। आई मिस द लास्ट बस टुडे, ये बिल्कुल सही है। व्हाई? बिकॉज मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल द का यूज होगा, लेकिन ऑर्डिनल के बाद क्या होना चाहिए, कोई काउंटेबल नाउन होना चाहिए विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, बस वी कैन काउंट, बस को काउंट किया जा सकता है, सो दैट इज व्हाई यू कैन यूज। एक और एग्जांपल, माय सन गॉट द फर्स्ट रैंक इन द क्लास, तो इस केस में दाल यूज होगा। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट क्या है, एक तरह का ऑर्डिनल है, इट इज शोइंग द रैंक ऑफ दैट पर्सन। उसके और रैंक भी एक तरह का क्या है, रैंक भी एक तरह का काउंटेबल नंबर है, यू कैन से रैंक्स, है ना। तो रैंक भी एक ऐसा वर्ड है विच इज काउंटेबल इन फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करूंगा ये भी बाद में देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि why we always use singular countable noun और plural countable noun after ordinal when we have to put article the before that ordinal। जैसे अगर मैं आपको बोल देता हूं, ये मैंने शायद बताया हुआ है, अगर मैं ये बोल देता हूं द लास्ट संडे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। व्हाई? लास्ट क्या है तुम्हें पता है, ऑर्डिनल है, मैंने बताया ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल द लगेगा, बट संडे क्या है, काउंटेबल नाउन नहीं है, संडे काउंटेबल नाउन नहीं है, संडे एक तरह का टाइम होता है, वी कैन नॉट काउंट, यू कैन काउंट डेज, यू कैन काउंट डेज, डेज को काउंट कर सकते हो, बट वीक डेज नो, बिकॉज दे कम इन एडवर्ब्स एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम का पार्ट है, एंड टाइम इज अनकाउंटेबल, सो दैट इज व्हाई यू कैन नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर दिस, सो एक गलत हो जाएगा। तो हमेशा, और वैसे भी आप ऑर्डर सीक्वेंस उसी का तो बता सकते हो विच आर काउंटेबल इन फॉर्म। अगर 5 लोग हैं, 5 में से ही तो हम गिनेंगे कौन फर्स्ट है, सेकंड है, और जो अनकाउंटेबल होगा, सो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट द रैंकिंग्स। आई होप यू अंडरस्टूड कि हम क्यों आर्टिकल द का यूज उसी ऑर्डिनल से पहले करते हैं जिस ऑर्डिनल के बाद काउंटेबल नाउन आता है। बिकॉज जो रैंक होगी, सीक्वेंस होगा, वो केवल काउंटेबल नाउन्स का ही होगा, लाइक 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, एटसेट्रा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो रूल नंबर सेकंड आपको पता लग गया है। ये छोटा सा फैक्ट है, मैंने बताया यहाँ पे, कॉन्ट्रोरी टू दिस, कॉन्ट्रोरी टू दिस का मतलब क्या हो गया कि भाई इसके विपरीत, इसके रूल के विपरीत क्या है कि आप फर्स्ट डिवीजन, द सेकंड डिवीजन नहीं बोल सकते। जैसे कि रैंकिंग्स होती है ना, डिवीजन होते हैं, व्हेन समवन गेट्स मार्क्स, है ना, इन द क्लास, तो हम क्या करते हैं, उनको डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, रैंक, सॉरी, डिवीजन के हिसाब से, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो आप फर्स्ट डिवीजन से पहले, ऐसे ये आपको काम आ जाएगी डेली लाइफ में, है ना, तो आप यूज कर सकते हो। इसे बस ध्यान रखना है कि भाई फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। बेशक डिवीजन क्या है, एक तरह का काउंटेबल नाउन है, लेकिन फिर भी आप यूज नहीं करोगे, ये गलत हो गया है। बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, इस तरीके से हम जो फ्रेजेस बोलते हैं, उससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। एक और है, देखो, जैसे अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इससे पहले आर्टिकल द आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का ऑर्डिनल है, जैसे मैंने बताया ना, ऑर्डिनल है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी यूज रखा है, काउंटेबल नाउन आना चाहिए, है ना, फिर तो यहाँ पे आर्टिकल द सही है, पर ये गलत हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं विद विच यू कैन नॉट यूज आर्टिकल द, बेशक उनके बाद, उस ऑर्डिनल के बाद कोई काउंटेबल नाउन क्यों ही ना यूज हो रहा हो। ठीक है, तो डिवीजन से पहले और वर्ल्ड वॉर से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, द वर्ल्ड वॉर, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर गलत होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि भाई कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले हम
आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। वैसे तो हम सुपरलेटिव डिग्री के से पहले ही आर्टिकल द का यूज करते हैं ऑल टाइम, बट देयर इज अ रूल, देयर इज स्ट्रक्चर कि एक ही एक स्ट्रक्चर है वो जिसमें क्या होता है आर्टिकल द हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज करते हैं, और वो स्ट्रक्चर आपके सामने है। अगर इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कोई सेंटेंस को तो आर्टिकल द यूज हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री के लिए, है ना, केवल कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होगा। अगर इस स्ट्रक्चर के अलावा कोई और स्ट्रक्चर आपके सामने है तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, बेशक वो कंपैरेटिव डिग्री क्यों ना हो। जैसे दिस इज द बेटर ऑफ द टू मैगजीन्स, अब यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम दो नाउन्स का। अगर दो नाउन्स को हम कंपेयर करते हैं, वी यूज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे क्या है, दिस इज द लगा दिया, वैसे लगता नहीं है लेकिन केवल यही एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट, इट कम्स इन द एग्जामिनेशन, आई हैव सीन मेनी टाइम्स, सो डू नॉट ट्राई टू इग्नोर दीज रूल्स। ये मत सोच रहे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ या थोड़ा आपको बर्डन सम फील हो रहा है इन द बिगिनिंग, करना पड़ेगा। दिस इज द बेटर ऑफ द टू मैगजीन्स, तो इस तरीके से यूज होता है आर्टिकल द, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर ऑफ लगा के आगे बता देते हैं कि भाई किसको कंपेयर किया जा रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जिसमें आर्टिकल द यूज हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री से पहले। यू आर द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉक्सर्स, ठीक है, यू आर द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉक्सर्स, ये भी सही है ना। आई वेंट टू सी द यंगर मारिया, सो अब देखो यहाँ पे यंगर मारिया लिखा है, सो डू नॉट कंफ्यूज विद दिस स्टेटमेंट। यंगर मारिया का मतलब है यहाँ पे हम उसकी एज का कंपैरिजन कर रहे हैं, व्हेन शी वाज यंग एंड नाउ इट शी हैज बिकम यंगर, यानी कि पहले थोड़ा कम जवान थी, अब नहीं, पहले कम उम्र थी, अब जो है ज़्यादा उम्र हो गई है। ठीक है? तो पहली वाली यंग होगी, तो उस जो पहली वाली यंग है, उसका अब वाली यंग से कंपैरिज़न किया जा रहा है। तो इस तरीके से भी बनते हैं। आई वेंट टू सी द यंगर मारिया। यू कैन यूज़ आर्टिकल द with these kind of statements when you have comparative degree of adjectives. I hope you understood. ठीक है? तो एक बार देख लेना। Please go through these sentences क्योंकि these kind of sentences come in the examination. आगे बढ़ जाते हैं। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई कभी-कभार क्या होता है, यू यूज़ सुपरलेटिव डिग्री इन द सेंटेंस, एंड सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में जिसमें सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का यूज़ हो रहा है, उसमें प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है। जैसे कि आपके सामने ये 2 स्टेटमेंट है। ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। अच्छा, अब इस केस में क्या है, इस केस में प्रीपोजिशन ऑफ क्यों यूज़ होगी? बिकॉज़ कभी-कभार क्या होता है, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी-कभार क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स किसको मॉडिफाई करेगा? नाउन को मॉडिफाई करेगा, है ना? तो उसके आगे नाउन होना चाहिए। बट इन सम स्टेटमेंट्स क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री कम्स अलोन विदाउट अ नाउन। ठीक है? कभी-कभार क्या होता है, विदाउट अ नाउन वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो उस केस में अगर आप नाउन का यूज़ नहीं कर रहे हो आफ्टर एडजेक्टिव, तो क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑफ ही आएगी और कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। अगर यहाँ पे ऑफ की जगह इन लिख देते हो ना कि भई टॉम हैज़ बीन द फास्टेस्ट इन ऑल द रेसर्स, तो ये गलत हो जाएगा। एक रूल कहता है कि अगर you are using superlative degree of adjectives without a coming noun, without a preceding following noun, है ना, उसके बाद एडजेक्टिव बाद अगर कोई नाउन आता है उसे फॉलोइंग नाउन बोलेंगे, है ना, जैसे कि इसमें तो दे नहीं रखा है। जैसे अगर मैं आपको वो दिखाता हूँ एग्जांपल, जैसे अरे मैं वैसे ही बता देता हूँ, गुड बॉय है, ठीक है, तो मैं जो समझाना चाहता हूँ बता देता हूँ। गुड क्या एडजेक्टिव है, तो ये फॉलोइंग नाउन हो गया, इसके बाद जो आ रहा है। तो अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें क्या है, गुड अकेला है, यानी कि एडजेक्टिव अकेला है, पॉजिटिव डिग्री तो अकेली नहीं होगी, लेकिन सुपरलेटिव आ जाती है अकेली। किसकी, एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है वो आ जाती है अकेली। अगर वो अकेली है तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होगा, ये कह रहा है ये। बस यही है और कुछ नहीं है। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। आई नो वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय, है ना, और मैन और अ प्लेयर हु इज अ मेल, लेकिन फिर भी वी कुड हैव यूज्ड मैन और प्लेयर आफ्टर बेस्ट। हम यूज कर सकते थे, बेस्ट के बाद हम प्लेयर मैन लगा सकते थे, बट हमने नहीं यूज करा। अगर नहीं यूज करा ठीक है, लेकिन preposition ऑफ जरूर लगा देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। बट उसके बाद है टॉम हैज बीन द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द रेसर्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेसर लगाता तब भी चलता, कोई और नाउन लगाता फिर भी चलता, लेकिन मैंने नहीं लगाया फास्टेस्ट के बाद, तो इसका मतलब ये नहीं है गलत हुआ, लेकिन preposition ऑफ लगाना ज़रूरी है और यही रूल बता रहा है। रूल नंबर 4, टॉम हैज़ बीन द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द रेसर्स, इसका मतलब क्या हो गया? टॉम हमेशा से क्या रहा है? हमेशा तो नहीं लिखा है वहाँ पे, लेकिन टॉम रहा है फास्ट सभी रेसर्स में। ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। रूल नंबर 5 क्या कहता है? व्हेन एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज, हाँ, ठीक है। बहुत सिंपल है रूल, एंड यू मस्ट यूज़ इट इन योर लाइफ। क्या, जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल, आई ऑलवेज टेक दिस एग्जांपल बिकॉज़ स्टूडेंट्स मैनी टाइम्स रिलेट दैट एग्जांपल विद देयर लाइफ, द ग्रेट खली। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट खली। ग्रेट खली के बारे में अगर बात करते हैं तो व्हेनेवर यू यू वॉच, अब तो नहीं आता है ग्रेट खली, निकल चुका है, लेकिन व्हेनेवर यू वॉच
निकल चुके हैं, आई मीन whenever you watch WWE, all the previous episodes of WWE, so whenever you see his I'm talking about the Khali's match, तो देख लेना whenever they call the camper call खली, वो हमेशा उनको क्या बुलाता है, द ग्रेट खली, खली नहीं बुलाता या ग्रेट खली नहीं बुलाता, वो हमेशा ग्रेट से पहले द लगाता है, द ग्रेट खली बोलता है। व्हाई? बिकॉज़ ये रूल है कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन है, उससे पहले अगर तुम एडजेक्टिव लगा रहे हो टू मॉडिफाई दैट नाउन, उसको क्वालिफाई करने के लिए, तो आर्टिकल द का यूज करोगे। तो यही रूल कहता है। यू कैन नॉट यूज आर्टिकल, सॉरी, यू कैन नॉट यूज दैट नाउन with an adjective, that adjective qualifies that noun before, okay, without any article, and mostly, many times, all time, article the. I hope you understand. The great Shakespeare. अब यहाँ पे we know, whoever knows Shakespeare, कि भाई शेक्सपियर कौन थे, he has been a great poet, है ना। तो हम क्या करेंगे, शेक्सपियर लिखेंगे, उससे पहले ग्रेट लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। द लेट सुभाष चंद्र बोस जी क्या हो गए, नाम हो गया, इट इज अ प्रॉपर नाउन विच इज बीइंग मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव, ओके, एंड यू हैव टू यूज आर्टिकल द। अकेले अगर लिखते हो नाउन को, तो आर्टिकल द लगाओगे नहीं, ठीक है। अगर सपोज करो कि अगर मैं ये काट देता हूँ, ठीक है, सपोज करो ये काट देता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। यू कैन नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर अ प्रॉपर नाउन, बट इफ देयर इज एनी एडजेक्टिव क्वालिफाइंग दैट नाउन, तो आर्टिकल द लगाओगे, ठीक है। ये इरेज कर देता हूँ, नहीं तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे वो गलत है, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर सो लॉन्ग एंड इट्स टाइम टू चेंज इट। थोड़ा क्रिएटिव करते रहना चाहिए बिकॉज कोई एक चीज अगर आप बार बार करोगे, इट कैन बी बोरिंग। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, नॉट योरसेल्फ, यू कैन नॉट चेंज योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर, बट यू हैव टू चेंज योर एक्शंस, राइट। तो आगे बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 कहता है वी यूज आर्टिकल द बिफोर द पॉजिटिव डिग्री ऑफ वर्ब। हाँ, देखो भाई, एक सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ कि भाई रूल नंबर 6 क्या कहता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज बीन सीन दिस टाइप ऑफ व्हाट रूल हैज बीन सीन इन द एग्जामिनेशन मैनी टाइम्स, आई एम टॉकिंग मैनी टाइम्स। तो अब देखो इसमें क्या है, क्या करना है आपको, जैसे अगर मैं बात करता हूँ पुअर, ठीक है, मैंने बोल दिया पुअर, ये पुअर क्या है, एक पुअर की बात कर दी मैंने, ठीक है। सपोज करो आई नीड टू टॉक अबाउट ऑल द पुअर, द कम्युनिटी ऑफ द पुअर। So how will I represent it in a particular statement? I cannot use s because you know that you cannot add s to the adjective, to the positive adjective, है ना। हम adjective को plural नहीं कर सकते हैं, you cannot use s, तो s तो आएगा नहीं। तो how will you represent a whole community of the poor people? आप ऐसे ही बोल सकते हो, है ना, आप ऐसे ही बोल सकते हो the poor people, ये भी सही है। अगर आपको क्या करना है, पूरी पुअर कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो द पुअर पीपल। बट इससे भी शॉर्ट तरीका एक है, क्या तरीका है, यू हैव टू यूज आर्टिकल द सिंपली विद द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगा दो, ये यहां तक भी ठीक है। तो वो क्या करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द होल कम्युनिटी बिलोंगिंग टू दैट एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे दी ऑनेस्ट आर ऑलवेज अवॉर्डेड, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑनेस्ट नहीं लिखा है, दी ऑनेस्ट लिखा है, ठीक है। अगर किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लग गया, तो वो होल कम्युनिटी को, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर ऑनेस्ट, ऑल द पीपल हु आर ऑनेस्ट, ठीक है, यानी कि उनकी कम्युनिटी को बोल रहे हैं, एक जनरल स्टेटमेंट वी आर मेंशनिंग। जैसे दी ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, इसका मतलब यही हो गया कि जितने भी ऑनेस्ट लोग होते हैं, सभी ईमानदार लोगों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको रिवॉर्ड किया जाता है। अब ये भी ध्यान रखना है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, एक से ज्यादा तो होंगे ही वो लोग, एक से एक तो होंगे नहीं, तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग लगाओगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द होल, लाइक होल कम्युनिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट द पीपल, ओके, सो यू विल यूज द वर्ब अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, सॉरी, प्लूरल वर्ब आएगी, सिंपल सी बात है। तो एक क्या करो, एक पॉजिटिव डिग्री उठाओ एडजेक्टिव की, उसके आगे आर्टिकल दा लगा दो, इफ यू वांट टू प्रेजेंट और रिप्रेजेंट अ कम्युनिटी ऑफ दैट, व्हाट, दैट एडजेक्टिव। जैसे रिच है, रिच से पहले आर्टिकल द लगा दिया, ये क्या हो गए, उन सभी लोगों की बात हो गई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन रिच पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी ऑफ रिच पर्सनालिटीज एंड पीपल, ठीक है। तो द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, अब सिंपल सी बात है, पुअर से पहले भी आर्टिकल द लग रहा है, तो ये क्या हो गया कि भाई
वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी ऑफ द पुअर पीपल। ठीक है, तो जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। एक्सप्लॉइट की पर्टिकुलर हिंदी मीनिंग तो नहीं पता, लेकिन एक तरीके से शोषण बोल सकते हो, है ना, शोषण करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा ग्रुप को दिखाएगा, पूरे ग्रुप को, कम्युनिटी को दिखाएगा। वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग ही आएगी। प्लूरल होने की सिंपल सी बात है, एक आदमी की तो बात नहीं कर रहे हो। चलो रूल नंबर 7 क्या कहता है, बिफोर द एडजेक्टिव सेम एंड होल। सिंपल सी बात है। अच्छा, नाउ यूर गोना लेट मी नो कि भाई ऑल और होल में क्या डिफरेंस होता है। whoever is or are watching my lectures, so they need to comment me in the box, in the comment box immediately, the difference between all and whole. I know that you know, that you have to tell me, you have to make me know that you know. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेम से पहले और होल से पहले हमेशा आर्टिकल द यूज होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में है, दिस इज द सेम बस आई यूज टू ट्रेवल इन। ठीक है, कि भाई ये वही बस है, वही सेम बस है जिसमें मैं ट्रेवल किया करता था। ठीक है, तो सेम से पहले आर्टिकल द लगेगा हमेशा। द होल स्टेशन वॉज वेकेंट, जो पूरा स्टेशन था वो क्या था, खाली था, है ना। तो होल से पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है, लेकिन ऑल से पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, ध्यान रखना। एक डिफरेंस मैंने बता दिया, बट आई जस्ट वांट द डिफरेंस, द डेफिनेशन, डिफरेंस ऑफ डेफिनेशन बिटवीन दीज टू वर्ड्स, इन यू विल बी टेलिंग मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो होल से पहले आर्टिकल द लगा दो। आगे बढ़ते हैं। 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है। हाँ, अब देखो ऑल आ गया, ऑल और बोथ, हमेशा इनके बाद जब भी प्लूरल नाउन होगा, हमेशा अगर काउंटेबल होगा तो प्लूरल ही होगा। सिंपल सी बात है, यू नो दैट द मीनिंग ऑफ ऑल, ऑल का मतलब आपको पता है, बोथ का मतलब भी आपको पता है। सो दे आर नॉट यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स, तो इनके बाद प्लूरल नाउन ही आएंगे। सो व्हेनेवर यू सी और व्हेनेवर यू व्हाट यूज सिंगुलर सॉरी प्लूरल नाउन आफ्टर दीज टू वर्ड्स ऑल एंड बोथ, सो यू हैव टू यूज आर्टिकल द बिफोर प्लूरल नाउन। यही ये कह रहा है। ऑल द एम्प्लॉयज वर हायर्ड फॉर दिस जॉब। अब सिंपल सी बात तुम्हें पता है कि ऑल के बाद एम्प्लॉयज लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा, आर्टिकल द बीच में लगेगा। अगर आर्टिकल द हटा दिया बीच में से तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। ये माइनर माइनर से डिटेल्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एंड बच्चे के क्या करते हैं उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, दे थिंक यार सही तो लग रहा है स्टेटमेंट, तो इंग्लिश में ऐसा होता है, देखने में स्टेटमेंट सही लगती है इंग्लिश की, बट माइनर और यू कैन से हिडन डिटेल्स आर हिडन, है ना, माइनर डिटेल्स आर हिडन इन द सेंटेंसेस, तो वही गलती हो जाती है। ऑल द एम्प्लॉयज वर हायर्ड फॉर दिस जॉब। ठीक है, तो भाई जितने भी एम्प्लॉयज थे उन सबको हायर किया गया था इस जॉब के लिए। बोथ द बुक्स वर वेल नोन। ठीक है, बोथ के बाद बुक्स आया, प्लूरल नाउन आया, आर्टिकल द लगेगा बीच में। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट, इसका मतलब क्या हो गया, इसके बावजूद, इसके बावजूद का मतलब ऑल शुगर वाज वेस्टेड। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ऑल और बोथ के बाद वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल। ठीक है, बोथ के बाद तो क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, आर्टिकल द लगा दो। नाउ आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट ऑल, ऑल के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑल के बाद प्लूरल नाउन आएगा, आर्टिकल द लगा दो, लेकिन ऑल के बाद सिंगुलर नाउन भी आता है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन कभी नहीं आएगा, माय बैड। ओके, ऑल के बाद दो ही तरह के नाउन आते हैं, एक होता है प्लूरल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। प्लूरल नाउन आएगा तो आर्टिकल द आएगा ही आएगा, अनकाउंटेबल भी आता है, तो कभी कभार हम लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं, दोनों ही सही है। क्या, आर्टिकल द इन इन बिटवीन, जैसे ऑल शुगर वॉज वेस्टेड भी सही है, ऑल द शुगर वॉज वेस्टेड भी सही है। ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं, यानी कि अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए तो आपकी मर्जी है, लगाओ आर्टिकल द बीच में या मत लगाओ। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं, ऑल दी शुगर पैकेट्स वर, क्या लिखूं, वर टॉन लिख देता हूँ। ठीक है, जो बन जाए अभी सही है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, बिकॉज नाउ आई पुट प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, प्लीज फॉरगेट इट। मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैं कुछ और सेंटेंस बना रहा था, तो एकदम से क्या हुआ, कुछ और बन गया। गिव मी अ मोमेंट, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर। ओके, तो थोड़ा क्रिएटिव सा लगेगा। नाउ आई एम टेकिंग ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, अगर ऑल के बाद काउंटेबल नाउन आए तो वो प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आएगा, और दूसरा अनकाउंटेबल भी आ सकता है। अगर अनकाउंटेबल आता है, लाइक ओवर हियर यू कैन सी ऑन द बोर्ड, तो आर्टिकल द लगेगा या नहीं लगेगा, दोनों सही है ना। अनकाउंटेबल के केस में आर्टिकल द लगाओ मत लगाओ, दोनों सही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैंने बनाया था यार, ये आपको दिख रहा है कलर, आई होप आपको दिख रहा हो, फिर भी मैं रीड आउट कर दूंगा।
कभी कभार क्या होता है, मुंह ड्राई हो जाता है, माउथ ड्राई हो जाता है, तो अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं निकलती है मुंह से। ऑल दी शुगर पैकेट्स वर ऑल शुगर पैकेट्स वर व्हाट, अरे क्या बनाया था मैंने, टॉन, कि जितने भी शुगर पैकेट्स हैं वो फट गए थे या फट गए। अब ये गलत हो गया। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, ये मैंने लिख रखा है। अगर नहीं दिख रहा तो आई एम रीडिंग दैट सेंटेंस आउट, कि भाई ऑल शुगर पैकेट्स वर टॉर्न। ठीक है, ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि अगर ऑल के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो आर्टिकल द आएगा ही आएगा। आपको चॉइस दी गई है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, कि ऑल के बाद अनकाउंटेबल आए नाउन आए तो आर्टिकल द लगाओ मत लगाओ, बोथ आर करेक्ट। बट अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो भाई आर्टिकल द लगेगा ही लगेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सही से ये बताया है, प्लीज ध्यान रखना इसको, प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट। आई एम चेंजिंग द कलर बिकॉज ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको। रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 कहता है फ्यू लिटिल। ये दो वर्ड्स होते हैं, ये क्या बताते हैं? अमाउंट बताता है, एक नंबर बताता है। फ्यू का बताता है नंबर, बताता है नंबर। ठीक है, लिटिल क्या बताता है? अमाउंट बताता है। फ्यू किसके लिए यूज होता है? काउंटेबल नाउन के लिए। लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, एंड वी आर गोना सी दीज डिफरेंसेस इन आवर एडजेक्टिव सेशन। ओके, सो वेट टिल देन, तब तक यही देख लेते हैं। अभी बता देता हूँ कि फ्यू का मतलब होता है कम। ठीक है, लिटिल का मतलब भी कम ही होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यू कैन से। बट ये उसके लिए आएगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ये वर्ड उसके लिए आएगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे। और इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज होता है, यही यही बता रहा है। ये एडजेक्टिव्स ही हैं। ठीक है, इन्हें बोलेंगे हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। ठीक है, बाकी हम आगे एडजेक्टिव के सेशन में वी आर गोना सी दिस। तो द फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स बंक्ड द फिजिक्स लेक्चर। ठीक है, तो इंग्लिश, तो ये पता क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई कम बच्चे हैं, यानी कुछ ही बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स का लेक्चर बंक किया था। ठीक है, तो फ्यू से पहले आर्टिकल द आएगा। द कैट हैज नॉक्ड ओवर द लिटिल मिल्क इन द जग। तो ये कह रहा है कि भाई, अच्छा पता क्या होता है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अरे मैंने चेंज करा क्यों नहीं हुआ है चेंज, भूल जाता हूँ, मेरे को यहाँ पे टच करना होता है, देन आई हैव टू क्लिक ओवर हियर, तब जाके चेंज होता है। तो मैं कह रहा था कि भाई फ्यू और लिटिल से पहले अगर आर्टिकल ए लगा दोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा, आर्टिकल दा लगा दोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें। फ्यू का मतलब अलग है, दा फ्यू का मतलब अलग है, ए फ्यू का मतलब अलग है। ठीक है, तो डिफरेंसेस हैं ये, सही से हम जो है इसको देख पाएंगे एडजेक्टिव के सेशन में। तब तक ये जान लो कि फ्यू और लिटिल से पहले आर्टिकल दा आ जाता है, एंड दीज आर इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। ठीक है, द कैट हैज नॉक्ड ओवर द लिटिल मिल्क इन द जग, कि भाई मिल्क के अंदर, सॉरी जग के अंदर मिल्क पड़ा था, तो द कैट हैज नॉक्ड ओवर द जग। ठीक है, उसके बाद है रूल नंबर 10 क्या कहता है? बिफोर द कंपैरेटिव। ठीक है, अच्छा ये बता देता हूँ कि भाई कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वी यूज फॉर कंपैरिजन ओनली। ठीक है, वो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स ही होते हैं, लाइक मोर, लेस, इस तरह के वर्ड्स। और कंपैरेटिव डिग्री आपको पता होगा कैसे यूज करी जाती है, तो उनसे पहले आर्टिकल दा लगा दोगे तो वो कंपैरिजन के काम आता है। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, द मोर द मैरियर, इसका मतलब पता है क्या हो गया? यहाँ पे इस दा का मतलब अलग होता है, इस दा का मतलब अलग होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आर्टिकल द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से यूज होता है पहले, तो यहाँ पे इस द का मतलब होता है हाउ मच, और इस द का मतलब होता है सो मच। ठीक है, इस तरह के क्या होता है, एक तरह का ये बन जाता है स्टेटमेंट, एंड इट इज यूज्ड मेनी टाइम्स स्पोकन, इन स्पोकन आल्सो, स्पोकन में भी यूज होता है। द मोर का मतलब क्या हो गया? जितना ज्यादा, द मैरियर का उतना अच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होता है, एंड आई एम गोना गिव यू सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अहेड इन माय व्हाट एडजेक्टिव सेशन। ठीक है, बाकी अभी के लिए ध्यान रखो कि यू कैन यूज इट। इस दा का मतलब हो गया जितना, इस दा का मतलब हो गया उतना। और हमेशा यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी होगा, और कोई डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं होगा, पॉजिटिव भी नहीं होगी, सुपरलेटिव भी नहीं होगी। आई जस्ट वांट लेट यू नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी क्या कहता है? बिफोर द लैंग्वेज टू सिग्निफाई नेशनैलिटी। नेशनैलिटी, आई होप यू नो व्हाट इज नेशनैलिटी, एंड देयर आर सम वर्ड्स व्हिच शो योर नेशनैलिटी लाइक इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, एटसेट्रा। तो उनको प्रॉपर एडजेक्टिव से बोला जाता है। ठीक है, आई टोल्ड यू, आई रिमेंबर इन द इन आर्टिकल सेशन, इन द सेशन व्हेन आई टॉट यू आर्टिकल एवन, मैंने आपको बताया था यू कैन यूज आर्टिकल एवन बिफोर द नेशनैलिटी वर्ड, यू कैन आल्सो यूज आर्टिकल द बिफोर दीज वर्ड्स। जैसे द जापानीज, अच्छा वही हो गया, जापानीज से पहले आर्टिकल द लगा दिया, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन जापानी, सॉरी वन जापानीज पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल पीपल हु आर जापानीज। ठीक है,
तो द जापानीज आर पेट्रियोट्स आउट एंड आउट, है ना, कि भाई जापानीज क्या है। आई होप पेट्रियोट्स का मतलब आपको पता होगा, जिसको नहीं बताएगा वो कमेंट बॉक्स में बताएगा मेरे को। ऐसे यूज कर सकते हैं, मेरा मतलब ये है। द फ्रेंच, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर फ्रॉम फ्रांस। ओके, द फ्रेंच आर हार्ड वर्किंग। आई होप यू अंडरस्टूड। ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ एन इंडियन, एन इंडियन ये भी सही है। अगर मैं बोलता हूँ दी इंडियन, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन हु इज एन इंडियन, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो वो अब भी अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट आ जाएगी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ व्हाट, पीपल हु लिव इन फ्रांस, तो आ रहेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्लूरल तरीके से भी आप नेशनैलिटी वर्ड का यूज कर सकते हो। इन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव्स बोला जाता है, इतना देखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स में आते हैं। तो दी अमेरिकन, दी ग्रीक्स, दी इंडियंस, द ग्रीक्स, दी इंडियंस, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल था, मुझे पता है आपको समझ में आ गया एक ही बार में। बिफोर एन एडजेक्टिव दैट क्वालिफाइज अ प्रॉपर नाउन यूज, हाँ ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपको क्या करना है, किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करना है। पर्टिकुलराइज का मतलब थोड़ा डिफरेंट करना है फ्रॉम अदर्स, और क्या करना है, थोड़ा स्पेसिफिक बनाना है फ्रॉम जनरल और कॉमन पीपल और कॉमन थिंग्स और कॉमन फैक्टर्स। तो आप आर्टिकल द किस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या है, सिंगुलर नाउन है, आर्टिकल द लगा दो। आर्टिकल द हम कब लगाते हैं, व्हेन यू हैव टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर व्हाट, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी हो। क्या करना होता है, आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है उसके बारे में, अपार्ट फ्रॉम अदर्स बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप। तो ये यही कर रहा है, द टॉल बॉय स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। तो अब यहाँ पे है ना, द लगा दिया ना इससे पहले, इसका मतलब क्या हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दैट थिंग, लाइक द टॉल बॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द टॉल बॉय। ठीक है, तो भीड़ में से, क्राउड में से वो टॉल बॉय अलग हो गया, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, और ये वही फॉर्मेट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आ जाता है। ये क्या है, ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि जैसे अगर तुमने बॉय के बारे में बता दिया कि भाई कोई लड़का है, वो काउंटेबल है, वो खड़ा है, उसको पर्टिकुलराइज कर दिया, मतलब कि स्पेसिफिक बना दिया। अगर अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिकॉज आप अनकाउंटेबल को क्या है, डिवाइड ही नहीं कर सकते हो। मतलब यू कैन नॉट स्पेसिफाई अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे यहाँ पे है, शी एट दी रॉटन एग। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि गिव मी अ मोमेंट, यहाँ पे एग नहीं आएगा, एग तो काउंटेबल होता है ना। तो आप यहाँ पे एक काम करो, फ्रूट लिख लो। फ्रूट क्या होता है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल वर्ड है। तो अगर ये मैं बोलता हूँ शी एट द रोटन एग, सॉरी फ्रूट, तो ये गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया, क्योंकि फ्रूट एक अनकाउंटेबल नाउन है, यू कैन नॉट स्पेसिफाई अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये जो रूल है, रूल नंबर 12, ये केवल किसके लिए है, काउंटेबल के लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, काउंटेबल के लिए, प्रॉपर नाउन के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बिफोर एडजेक्टिव, शायद ये मैंने स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, ये प्लीज इग्नोर दिस रूल, आई थिंक इट इज मेस्ड अप। तो थोड़ा गलती हो गई है रूल नंबर 12 में। रूल नंबर 12 जो मैं बताना चाहता था, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, कि यू कैन यूज आर्टिकल द विद एन एडजेक्टिव व्हेन यू हैव अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, ये टू स्पेसिफाई, उसको भीड़ से अलग करने के लिए। ठीक है, टू स्पेसिफाई हिम अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। आप इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन नॉट काउंट अनकाउंटेबल नाउन। जैसे शी एट दी रॉटन फ्रूट, तो उसने रॉटन फ्रूट खा लिया, उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते बिकॉज वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, प्लीज इसको भूल जाना, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, या हॉच पॉच हो गया है, मेस्ड अप, इट इज मेस्ड अप, है ना, तो इसको भूल जाना। ठीक है, इसके लिए जो रूल होगा आई विल लेट यू नो, अलग से बता दूंगा। बट आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अनकाउंटेबल नाउन को आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, अगर उससे पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल द नहीं लगाओगे। यू हैव टू राइट इट लाइक ओवर हियर, शी एट रॉटन फ्रूट, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आर्टिकल द हटा दो।
रूल नंबर 13 क्या कहता है? रूल नंबर 13 कहता है बिफोर ओनली। ओनली कैसा वर्ड है जिसका मतलब होता है सिर्फ, केवल, उससे पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे आपने देखा होगा, आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, ऐसे बोलते हैं ना, ओनली से पहले आर्टिकल द क्यों लगाते हैं? बिकॉज इट इज अ रूल। जैसे अगर मैं भी बोलता हूँ कि आई डू नॉट हैव एनी सिबलिंग, तो मैं भी ये बोलता हूँ, मैंने somebody आस्क मी कि भाई कितने भाई बहन है, आई जस्ट से आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो ओनली से पहले आर्टिकल द क्यों लगाया? बिकॉज ये रूल है कि ओनली से पहले आर्टिकल द आता है। ठीक है, आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, तो ओनली से पहले आर्टिकल द लगा दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इतना कर लिया तो आराम से निकलेगा एग्जाम। एसएसटी के सारे निकल जाएंगे क्योंकि सब कुछ ही पढ़ा दिया मैंने। हाँ, ये लास्ट है इन केस ऑफ जेरेंट्स। देखो, जेरेंट्स एक बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। तो अगर जिसको जेरेंट के बारे में हल्का सा भी आइडिया नहीं है, तो देखो मैं पूरा तो अभी बता नहीं पाऊंगा, बट आई कैन डू वन थिंग कि ऊपर ऊपर से एक डेफिनेशन हल्की सी दे देता हूँ, बिकॉज सारा बताना इम्पॉसिबल है इन दिस सेशन, बिकॉज आई विल मेक अनदर सेशन एंड पर्टिकुलर सेशन फॉर दिस टॉपिक, जेरेंट्स। ठीक है, तो अभी बता देता हूँ जेरेंट क्या होते हैं। नाउन होते हैं, है ना, आईएनजी फॉर्म में। आईएनजी फॉर्म में जो नाउन होता है उसे जेरेंट बोला जाता है। बस इतना ध्यान रखो अभी के लिए प्लीज। ठीक है, इससे इसके रिलेटेड जो भी सेशन होंगे वो आगे आएंगे। तो जेरेंट से पहले आप आर्टिकल द कैसे यूज करोगे? कैसे यूज करोगे? इस तरीके से यूज करोगे। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश बोलोगे, बोल सकते हो, आईएनजी से पहले आर्टिकल द लग गया। द सिंगिंग ऑफ टेलर स्विफ्ट, ये भी सही है। द राइटिंग ऑफ स्टीफन किंग, ये भी सही है। लेकिन इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हो द इंग्लिश टीचिंग, यानी कि आर्टिकल द केवल जेरेंट से पहले लगाओगे, उसके साथ जो वर्ड है उसके साथ नहीं लगाओगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा सही है? ये वाला सही है, क्योंकि आप द टीचिंग ऑफ इंग्लिश बोलोगे, द इंग्लिश टीचिंग नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है टू यूज आर्टिकल द विद जेरेंट्स। तो ये बस दिमाग में रखना है, ये छोटे छोटे बन के आ जाएंगे एरर के फॉर्म में, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरर। इंग्लिश टीचिंग, ठीक है, इंग्लिश टीचिंग होगा। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो टेलर स्विफ्ट सिंगिंग। ठीक है, अगर आर्टिकल द हटाना है तो इस तरीके से आप बोलोगे, आर्टिकल द केवल आईएनजी फॉर्म ऑफ नाउन में लगेगा। स्टीफन किंग्स राइटिंग। ठीक है, आई थिंक इतना ही था। हाँ, इतना ही था। कंप्लीट हो गया है अपना सेशन। यस, एज यू कैन सी, एज यू कैन सी, थैंक यू। एंड नीचे लिखा है फॉर द सेशन। आई होप ये सेशन थोड़ा बड़ा था। हमने क्या पढ़ा? यूज ऑफ आर्टिकल था विद एडजेक्टिव्स एंड जेरेंट्स। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे? हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल था विद एडवर्ब्स एंड विद सम फ्रेजेस। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और आज बिल्कुल सब सही रहा है ना, तो मजे करो। एंड वी विल बी मीटिंग इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। बाय बाय।